Good morning, students. This is the part second of chapter 3, A Dancer with Determination. So let's begin the explanation of the chapter. Why not? He replied, and these became divine words for her and fueled her cherish to become a successful dancer. जब सुधा चंद्रन डॉक्टर के पास जाती है ये पूछने के लिए कि क्या वो इन फ्यूचर डांस कर पाएगी, तो डॉक्टर उसको पॉजिटिव आंसर देते हैं। वो कहते हैं व्हाई नॉट, और उनके द्वारा दिया गया ये आंसर सुधा के लिए डिवाइन वर्ड्स के रूप में सिद्ध होता है, जो कि उसके सपनों को चेरिश कर देते हैं, एक सफल डांसर बनने के उसके सपने को चेरिश कर देते हैं। बट हर फादर के.डी. चंद्रन रिमेंबर्स how he himself had asked Dr. Sethi whether he really thought his daughter could dance. The doctor had replied in the negative. लेकिन उनके पिताजी याद करते हैं, उनके फादर के.डी. चंद्रन याद करते हैं कि किस तरह से वो खुद डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए गए थे जब ये सोचते थे कि उनकी बेटी डांस कर सकती है। तो डॉक्टर ने उनको तो नेगेटिव आंसर दिया था, जबकि वो सुधा को पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। ये सोचकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा डॉक्टर क्यों कर रहे हैं। Says K.D. Chandran, thus from the word go in her mind, she had already accepted the disaster in her life, and I knew I would not have the pressure of rehabilitating this girl. K.D. चंद्रन जी कहते हैं कि इस प्रकार से शुरू से ही उसने अपने माइंड में ऑलरेडी डिज़ास्टर को स्वीकार कर लिया था। उसके जीवन में जो डिज़ास्टर आया था वो उसको स्वीकार कर चुकी थी, और मैं जानता था मैं किसी भी प्रकार से उसे रिहेबिलिटेट मीन्स पुनः स्थापित नहीं कर सकता था। दैट वॉज ए ग्रेट रिलीफ फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। ही एडेड, अनटर्न्ड बाय द लॉस ऑफ द गॉड गिवन लेग, सुधा वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। वो आगे कहते हैं कि सुधा ने जब से अपनी गॉड गिवन लेग्स को खोया था, जब से उसके जीवन में ये दुर्घटना घटित हुई थी, तब से ही वो एक परफॉर्मेंस के लिए एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के रूप में कंटिन्यू करने के लिए वो डिटरमाइंड रहती थी, हमेशा व्याकुल रहती थी कि वो परफॉर्मेंस करे। शी अंडरवेंट रिगोरस प्रैक्टिस विद हर जयपुर फूड until her leg began to bleed profusely means तेज़ी से। वो उस प्रैक्टिस, वो जो जयपुर फूड डॉक्टर के द्वारा उसको दिए गए थे, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करती हैं। रिगोरिस मीन्स कठोर, अंडरवेंट मीन्स गुजरना। वो बहुत कठोर प्रैक्टिस करती हैं और इतनी प्रैक्टिस करती हैं कि उनके पैर से जहाँ पर कि वो लेग लगाई गई थी वहाँ से तेज़ी से ब्लीडिंग होने लगती है। द इक्विपमेंट गॉट जैम्ड एंड शी कुड नॉट कंटिन्यू। जो स्प्रिंग लगा हुआ था इक्विपमेंट में, जो कि उनकी आर्टिफिशियल लेग बनी थी, उसमें जो इक्विपमेंट में जो स्प्रिंग लगा हुआ था वो खून बहने के कारण जाम हो जाता है और वो आगे अपने डांस को कंटिन्यू नहीं कर पाती, उनको रुकना पड़ जाता है। She again communicated with Dr. Sethi, who directed one of his assistants to watch Sudha perform on stage. सुधा डॉक्टर सेठी से जाकर कम्युनिकेट करती हैं, उनसे बात करती हैं, और डॉक्टर अपने एक असिस्टेंट को डायरेक्शन देते हैं, उनको निर्देश देते हैं कि वो सुधा की स्टेज परफॉर्मेंस को देखें। ही ऑल्सो टुक द एडवाइस ऑफ हर डांस टीचर एंड गेव हर ए रिप्लेसमेंट विच वॉज मोर सुटेबल फॉर हर डांस मूवमेंट। वो उनकी डांस टीचर, सुधा की डांस टीचर को भी एडवाइस देते हैं और उसको एक रिप्लेसमेंट देने के लिए कहते हैं कि ताकि उसकी जो मूवमेंट है, डांस मूवमेंट है, वो सुटेबल हो सके। द वर्ल्ड फेमस डॉक्टर टोल्ड हर दैट इफ़ शी हैड द विल, द डिटर्मिनेशन, नो वन कुड स्टॉप हर फ्रॉम डांसिंग अगेन। एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर सेठी जी कहते हैं कि अगर उसके अंदर डांस करने की विल पावर है और उसके अंदर दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, तो कोई भी उसको डांस करने से नहीं रोक सकता। फॉर 3 weeks डॉक्टर सेठी ट्राइड आउट डिफरेंट ऑप्शन बाय ऑब्जर्विंग हर डांस मूवमेंट। 3 हफ्ते तक उसके डांस मूवमेंट को देखकर वो डॉक्टर सेठी उसके डांस मूवमेंट को 3 हफ्ते तक देखते हैं और फिर उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये मोमेंट उसके मोमेंट के अकॉर्डिंग सही रहेगा या ये उसके मोमेंट के अकॉर्डिंग सही रहेगा। अलग अलग ऑप्शंस से उसको जज करते हैं और
उसके लिए एक बेस्ट इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इन द एंड ही मेड ए स्पेशल लेग दैट वुड नॉट हैम्पर हर मूवमेंट एज ए डेंस यूज। और अंततः लास्ट में क्या होता है, वो एक ऐसी लेग बना लेते हैं, ऐसा इक्विपमेंट बना देते हैं, आर्टिफिशियल लेग बना देते हैं जो कि हैम्पर नहीं होगी और उसका डांस मूवमेंट है उसको वो कंटिन्यू रखेगी। मतलब कि उसकी जो डांस मूवमेंट है उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह का एक इक्विपमेंट बनाकर वो तैयार कर देते हैं सुधा के लिए। When she became comfortable with the Jaipur food, Sudha ventured to give her first public performance in Mumbai in 1984. जब सुधा जयपुर फूड के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती है तब वो अपनी फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए 1984 में 1984 में मुंबई में जाती हैं। सो शी स्ट्रगल स्पेंड मेरी स्लीपलेस नाइट टू एमर्ज अ विनर एट द एंड। इस तरह से वो अपनी स्ट्रगल को करते हुए बहुत सारी रातें बिना सोए गुजारती हैं और एक विनर के रूप में अंत में उभर कर आती हैं। हर विगरस एफर्ट्स वर क्राउन्ड विद सक्सेस। उसकी ज़ोरदार प्रयासों ने उसको सफलता का ताज पहना दिया। शी गेव हर फर्स्ट परफॉर्मेंस विद द जयपुर फूड विद एश्योरेंस एंड एप्लॉम। उसने जयपुर फूड के साथ अपनी पहली परफॉर्मेंस पूरे आश्वासन, एश्योरेंस आश्वासन, एप्लॉमिस अभिमान, पूरे आश्वासन और अभिमान के साथ प्रस्तुत की। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और अंत में जो कुछ होता है वो एक इतिहास है। हर फादर प्राउडली एक्सक्लेम्स। उसके पिताजी बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहते हैं, द भरतनाट्यम रिसाइटेड बाय सुधा चंद्रन वॉज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिट्यूड एंड टेनिसिटी prevailing at the end, a triumph of spirit over matter। उनके पिताजी कहते हैं सुधा के द्वारा भरतनाट्यम का जो वादन था वह धैर्य और तप का उदाहरण था। फोर्टिट्यूड मीन्स धैर्य, टेनिसिटी मीन्स तप, और अंत में जो मिला वह आत्मा की विजय थी। शी वॉज एबल टू सस्टेन द ऑडियंस इंटरेस्ट विद हर नीट फुटवर्क परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड विद द भाव, राग एंड ताल थ्रू आउट द परफॉर्मेंस। वह अपने परफेक्ट हाव भाव और नीट फुटवर्क के द्वारा लगातार दर्शकों का आनंदित करती रही। इट वॉज रिफ्रेशिंग टू विटनेस सुधा सुप्रीमली कॉन्फिडेंस टू हर सेल्फ। अपने आप में अत्यधिक आत्मविश्वास का साक्षी होना तरोताज़ा करने वाला था। Yes, Sudha gives her father full credit for having infused in her the confidence to try out anything she wanted in life। यहाँ पर सुधा अपने उस कॉन्फिडेंस का पूरा श्रेय, जिसमें कि वो जो कुछ भी चाहती है उसे प्राप्त करने का जो उस सुधा के अंदर कॉन्फिडेंस था, उसका पूरा श्रेय अपने फादर को देती हैं। वो कहती हैं कि ये पूरा कॉन्फिडेंस उनके अंदर उनके फादर ने इन्फ्यूज़ किया था, संचारित किया था। शी स्टिल रिमेंबर्स हर फादर्स एडवाइस। उन्हें आज भी अपने फादर की एडवाइस याद है। वो उनसे कहते थे, यूज़ द क्रेचेस नॉट टू वॉक बट टू हिट मिस्टर फेट इन द फेस। वो उनसे कहते थे, क्रचेस में बैसाखियाँ, अपनी बैसाखियों का इस्तेमाल बेटा तुम चलने के लिए नहीं करना बल्कि मिस्टर फेट, अपने भाग्य के चेहरे पर मानने के लिए करना। एंड ग्रीटी सुधा डिड जस्ट दैट। और ग्रीटी मीन्स दृढ़, और दृढ़ सुधा वैसा ही करती है जैसा उनके फादर उनको एडवाइस करते हैं। नेवर कैन आई फॉरगेट द इंडिफिटेबल एंथुसियाज्म of my Guru Ramaswamy, who helped me in my determination to get back on stage। सुधा चंद्रन जी कहती है कि मैं अपने गुरु रामास्वामी के इंडिफेक्टिबल मीन्स अथक प्रयास और उत्साह को नहीं भूल सकती, जिन्होंने कि मुझे स्टेज पर आने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। He had modeled the dance footwork to suit her legs and she executed them to the best of her ability। उन्होंने उनके डांस के फुटवर्क को उनके लेग्स के अकॉर्डिंग बनाया, उनके फुट के अकॉर्डिंग बनाया, जो मूवमेंट वो करती थी उनके अकॉर्डिंग, और उन्होंने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार उसको एग्जीक्यूट किया, उनको निष्पादित किया।
Her spirited encounter with the fate gave her the chance to live life on her own terms. उनकी भाग्य के साथ एनकाउंटर ने, उत्साही मुठभेड़ ने उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन जीने का एक मौका दिया. In the process, she has inspired thousands to strive without giving up hope until they succeed. इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने हजारों लोगों को सफल होने तक आशा ने छोड़े बिना प्रयास करने के लिए प्रेरित किया. हर सागा इज़ ए शाइनिंग एग्जाम्पल टू ऑल यूथ. उनकी गाथा सभी यूथ के लिए, सभी युवाओं के लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल है. वो एक इंस्पिरेशन है सभी यूथ के लिए. शी हैज़ बीन द रेसिपेंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स विच रिकॉग्नाइज हर आउटस्टैंडिंग करेज एंड इंडस्ट्री. सुधा चंद्रन ने बहुत सारे अवार्ड जीते जिससे कि हमें उनकी आउटस्टैंडिंग करेज एंड इंडस्ट्री, करेज मीन्स साहस एंड इंडस्ट्री मीन्स उद्यमी, उनके आउटस्टैंडिंग करेज, इंडस्ट्री और एज मच एज हर कॉम्पिटेंस इन भरतनाट्यम, कॉम्पिटेंस में क्षमता और भरतनाट्यम में उनकी क्षमता का पता चलता है. सुधा चंद्रन ने बहुत सारे अवार्ड जीते जिससे कि हमें उनके करेज, उनकी उद्यमी होने और उनकी भरतनाट्यम में क्षमता का पता चलता है, जिससे हमें उनकी क्षमता की पहचान होती है. शी हैज़ गिवन सेवरल डांस परफॉर्मेंस फॉर चैरिटेबल कॉजेज़. उन्होंने बहुत सी डांस परफॉर्मेंस चैरिटेबल कॉजेज़ के कारण से की. उन्होंने धर्मार्थ कारणों के लिए कई नृत्य प्रदर्शन दिए. The Hyderabad film producer and editor of Inaidu Ramaji Rao's attention was drawn to Sudha. हैदराबाद के फिल्म प्रोड्यूसर और इनाइडू के एडिटर रामाजी राव का ध्यान सुधा की ओर खींचता है. He decided to make a Telugu film on her life. वो उनके जीवन पर तेलुगु फिल्म बनाने का निश्चय करते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि सुधा के जीवन पर तेलुगु फिल्म बनाई जाए. एंड मयूरी वॉज मेड, और मयूरी बन जाती है. शी हैड ए रोल दैट इंस्टेंटली मेड हर और मॉडल फॉर ऑल दोज विथ लिमिटेड एबिलिटीज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन द इनसेंसिटिव वर्ल्ड ऑफ द एबल बॉडीज वंस. ये सुधा चंद्रन की भूमिका ही थी, उनका रोल ही था जिसके कारण वह डिसेबल लोगों के बीच में, जिनके पास कम योग्यताएं थी, जिनके पास जो कि डिसेबल थे, जिनके पास ज़्यादा योग्यताएं नहीं थी, उन लोगों के बीच में सुधा एक रोल मॉडल बन जाती हैं. मीन्स जो लोग अपने जीवन से स्ट्रगल कर रहे थे, असंवेदनशील थे, इनसेंसिटिव मीन्स असंवेदनशील थे, और जो संघर्ष में लगे हुए थे, उनके लिए सुधा एक रोल मॉडल के रूप में काम करती है. शी वेंट ऑन टू विन ए नेशनल अवार्ड फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रियल फॉर द सेंट्रल करेक्टर. सेंट्रल करेक्टर के रूप में अपने संवेदन सेंसिटिव चित्रण के लिए, संवेदन पोर्ट्रायल के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया. द फिल्म वॉज डब्ड इन तमिल एंड मलयालम एंड वॉज रीमेड इन हिंदी एज नाचे मयूरी. फिल्म को तमिल और मलयालम में डब किया गया था और हिंदी में यह नाचे मयूरी के रूप में बनी. द सक्सेस ऑफ नाचे मयूरी वॉज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन फॉर सुधा. नाचे मयूरी की सफलता सुधा के लिए केवल एक स्टेपिंग स्टोन मात्र था, मीन्स एक कदम मात्र था. सफलताओं का सिलसिला तो अभी उनके लिए जारी हुआ था. शी हैज़ एक्टेड इन मैनी फिल्म्स इन सेवरल लैंग्वेजेस. उन्होंने कई भाषाओं में फिल्मों में एक्टिंग की. हर कन्नड़ फिल्म काला भीमी इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बलन्ना, ए डीफ करेक्टर आर्टिस्ट हु हैज़ 400 कन्नड़ फिल्म्स टू हिज क्रेडिट. उनकी कन्नड़ फिल्म कालाभिमानी एक डीफ करेक्टर कलाकार बलन्ना के रियल जीवन पर, रियल लाइफ पर आधारित थी, जिसके पास 400 कन्नड़ फिल्में हैं. Today, after years of struggle, she can proudly claim that she has achieved what very few could have hoped for. She is in a great demand as a star in television programs. आज वर्षों के संघर्ष के बाद वे गर्व के साथ दावा कर सकती हैं कि उन्होंने वो हासिल किया जिसकी कि बहुत कम लोग उम्मीद कर सकते थे. टेलीविज़न प्रोग्राम्स में वे एक स्टार के रूप में बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं.
आजकल वो जो फिल्म्स टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आज भी वो बहुत से प्रोग्राम्स में देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगी। बहुत से प्रोग्राम्स में सुधा चंद्रन एक्टिंग करती है एज ए आर्टिस्ट। She is the vice chairperson and spokesperson of National Association of Disabled Enterprises, a Mumbai-based non-government charitable trust which has the objective of motivating and supporting the unemployed and dependent disabled masses of India. सुधा चंद्रन नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल एंटरप्राइजेज में एक वाइस चेयरपर्सन और स्पोक्सपर्सन के रूप में हैं। अ मुंबई बेस्ड नॉन गवर्नमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि एक मुंबई स्थित गैर सरकारी धार्मिक ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को मोटिवेट करना है जो कि अनएम्प्लॉयड है और डिसेबल्ड हैं। इंडिया के जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो वो जनता डिसेबल्ड है और जो जनता अनएम्प्लॉयड है, उन लोगों को मोटिवेट करना इस संस्था का काम है। They are encouraged to come forward and organize themselves into cooperatives. उनको आगे आने के लिए मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है और अपने आप को कोऑपरेटिव बनाने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए प्रयास किया जाता है। उनको मोटिवेट इस तरह से किया जाता है कि वो आगे आए, आगे बढ़कर अपने आप को सिद्ध कर सकें। इन स्पाइट ऑफ हर astounding success and fame, Sudha remain amazing unpretentious. अपनी आश्चर्यजनक सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद भी सुधा आज आश्चर्यजनक रूप से सरल बनी हुई है। The life of this dancer with indomitable spirit answer the basic questions about the use of adversity. इस इंडोमिटेबल स्पिरिट वाली डांसर मीन्स अदम्य साहस वाली डांसर के जीवन से हमें उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि एडवर्सिटी का यूज़ हमें कैसे करना चाहिए। मीन्स विपरीत परिस्थितियों में हमें किस तरह से रहना चाहिए। विच इज़ गॉड्स रियल गिफ्ट टू अस, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया एक रियल गिफ्ट होता है हम सभी के लिए। थ्रू हर स्ट्रगल टू रियलाइज हर ड्रीम्स, सुधा has shown us that even if we have no control over events, we have full control over how we react to them. अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने संघर्ष के माध्यम से सुधा ने हमें ये सिखाया कि भले ही घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमें उन इवेंट्स पर जो कि हमारे जीवन में घट जाती है, जो कि हमारे जीवन में किसी तरह का नुकसान कर देती है, उन पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, ये हमारे पूरे कंट्रोल में है। शी सेज नेवर लेट योर ट्रबल गेट द बेटर ऑफ यू, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। वह कहती है कि कभी भी हमें अपनी परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बस खुद पर भरोसा रखिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा।